हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे समुच्चय के बारे में और समुच्चय लिखने की कितनी विधि होती है इसके बारे में। तो समुच्चय लिखने के हम उस दिन पढ़े थे, दो विधि होते हैं। एक होता है रोस्टर विधि और एक होता है समुच्चय निर्माण विधि। इसमें से हम लोगों ने समुच्चय का जो है रोस्टर विधि पढ़ चुका है। आज पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण विधि। लेकिन इससे पहले एक और तरीका से सवाल आता है समुच्चय यानी कि समुच्चय से, ठीक है ना। तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से वो सवाल आता है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से दे देगा आपको सवाल इस प्रकार से। इस प्रकार से आपको सवाल दे देगा और तो इसको हम लोग पहले जान लेते हैं कि ये एक इसमें चिन्ह होता है। ये खराब हो गया था हमारे ये जो चिन्ह होता है इसको बिलोंग्स टू बोला जाता है और ये जो चिन्ह होता है इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोला जाता है। इसको बिलोंग्स टू, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोला जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि सीट जो यहाँ पे सीट ए में जो है कौन सा बिलोंग्स करता है और कौन सा बिलोंग नहीं करता है। अभी देखेंगे ए बिलोंग्स यानी कि सीट ए से बिलोंग करता है वन, देखते हैं इसमें वन यहाँ पे है यानी कि जो है बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है ना। दो, इसमें दो है, इसमें भी है दो, यहाँ पे दो है यानी कि ये जो है बिलोंग करता है सेट ए से। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 इसमें बिलोंग करता है नहीं है, तो यहाँ पे होगा डज नॉट बिलोंग्स टू। 7 यानी कि 7, 7 यहाँ पे है यानी कि ये बिलोंग करता है सेट ए से, ये बिलोंग्स टू होगा। उसके बाद यहाँ पे 8 है, 8 इसमें नहीं है तो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू होगा, ठीक है ना। आपसे कुछ इस प्रकार से सवाल अगर आपको देगा तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं समुच्चय निर्माण विधि के बारे में। तो समुच्चय निर्माण विधि समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि वैसा समुच्चय निर्माण विधि क्या है? वैसा अवयव जिसे हम खास तरीका से लिख सकते हैं, विशेष तरीका से लिख सकते हैं या विशेष तर्क में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। वैसा अवयव जिसे हम विशेष तर्क में लिखते हैं उसे समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। वैसा अवयव जिसे हम विशेष तर्क में लिखते हैं, वैसा अवयव जिसे हम विशेष तर्क में लिखते हैं उसे समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि समुच्चय निर्माण विधि को ये दो साइन होता है इस प्रकार से जो है, या फिर से जो है इस प्रकार से, इसको जो है इस प्रकार से, इस चिन्ह को जो हम इस प्रकार से या फिर इसको सच डैट कह करके हम बुलाते हैं, यानी कि सच डैट से इसको हम इंडिकेट करते हैं, यानी कि किसको, समुच्चय निर्माण विधि को, ठीक है ना। ये दोनों इस प्रकार से या इस प्रकार से चिन्ह होगा तो हम समझ जाएंगे क्या है, ये समुच्चय निर्माण विधि का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको दे देगा यहाँ पे 10 से छोटी, 10 से छोटी अभाज्य संख्या का समुच्चय निर्माण विधि से कहते हैं। समुच्चय
निर्माण विधि से निकालें। 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय समुच्चय निर्माण विधि से ज्ञात करें। तो इसको कैसे कहेंगे? इसको जैसे कि सीट ए, हमने आप लोगों को कुछ दिन बताया कि हम एबीसीडी के कोई भी बड़ा अक्षर से जो है समुच्चय यानी कि सेट्स को जो है सूचित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीट ए को यानी कि सेट को जो हम ई से सूचित कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे यानी कि समुच्चय को, और समुच्चय को जो है मछली ब्रैकेट के अंदर में लिखा जाता है, इसलिए हम मछली ब्रैकेट दे दिए। और यहाँ पे क्या है? एक्स। एक्स क्या है? अवयव है यानी कि एलिमेंट है। और हम बताए थे कि इसको जो है समुच्चय निर्माण विधि को इससे या इससे जो है सूचित किया जाता है, यानी कि सच डैट से। तो यहाँ पे सच डैट लिख देंगे, ठीक है ना। और एक्स जो है एक अवयव है जो कि एक्स, 10 से छोटी 10 से छोटी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का अक्षर है, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से बनाएंगे। और इस पर इससे और कैसे सवाल आ सकता है? जैसे कि आपको दे देते हैं इस प्रकार से सवाल, इस प्रकार से ये, अगर इस प्रकार से आपको सवाल दे देगा तो कैसे बनाएंगे हम लोग कि सीट ए में ये देखने से क्या लगता है? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है, इसलिए x सच दैट x जो है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का अक्षर या लेटर है। इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। और इसमें दो चार सवाल और देख लेते हैं कैसे कैसे और सवाल हो सकता है। ऐसे कि और क्या हो सकता है? 2 4 6 8 10, ये ऐसे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको जो है लिख सकते हैं सेट ए में x एलिमेंट है और x जो है देखने से क्या लगता है? सम संख्या या अभाज्य, या इसको भाज्य संख्या भी बोलते हैं, तो इसको सम संख्या हम लिखते हैं, ठीक है ना। सम संख्या, सम संख्या का लेटर है, ठीक है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार से ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और आपको क्या दे देगा सवाल 4 नंबर में? इस प्रकार से हम देख लेते हैं प्रिंस शब्द का, प्रिंस शब्द का समुच्चय समुच्चय निर्माण विधि से, समुच्चय निर्माण विधि से ज्ञात करें। तो यहाँ पे सीट ए में x एलिमेंट है और ये x जो है प्रिंस शब्द का क्या है? लेटर है। प्रिंस शब्द का लेटर है। इस प्रकार से हम लोग समुच्चय निर्माण विधि को बना सकते हैं, ठीक है ना। और इससे आगे देख लेते हैं, हमने पढ़ लिया है समुच्चय लिखने के 2 विधि होते हैं, रोस्टर विधि, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे समुच्चय कितने प्रकार होते हैं। तो अगर आप लोगों को पता है कि समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे हम अभी देख लेते हैं कि समुच्चय लिखने के कितने विधि होते हैं। समुच्चय लिखने के तो विधि देख चुके हैं, अब पढ़ेंगे समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं ये। तो समुच्चय का प्रकार, पहला न्यूरिक समुच्चय,
रिक्त समुच्चय, उसके बाद एक समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, उप समुच्चय, उसके बाद जो है अधिसमुच्चय, आठवीं जो है अधिघात समुच्चय, नौवीं सर्वत्र समुच्चय, सर्वत्र समुच्चय। ठीक है, ये 9 टाइप होता है समुच्चय का। समुच्चय का नहीं 9 टाइप होता है, जिसमें से हम अभी पढ़ने वाले हैं रिक्त समुच्चय। ठीक है ना, रिक्त समुच्चय, वैसा समुच्चय, रिक्त समुच्चय, वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो, कोई अवयव न हो, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे कि आपको ऐसे करके देखने को मिलेगा, इसके अंदर में एक भी अवयव नहीं है, यानी कि ये क्या है, इस सेट के अंदर में एक भी अवयव नहीं है, यानी कि ये क्या है, रिक्त समुच्चय। आपको इस प्रकार से कुछ देखने को मिलेगा, रिक्त समुच्चय। उसके बाद जो है एक समुच्चय, एक समुच्चय, एक समुच्चय, एक समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, उसे एक समुच्चय कहते हैं। जैसे कि आपको एक समुच्चय देखने को कैसे मिलेगा, कैसे रहेगा उस एक समुच्चय, हम कैसे पहचानेंगे। जैसे कि हमने बताया कि रिक्त समुच्चय में वैसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, यानी कि इसके अंदर में, इस समुच्चय के अंदर में एक भी अवयव नहीं है। ठीक है ना, और रिक्त समुच्चय में केवल क्या कहता है, एक ही अवयव हो। तो सेट ए में, यानी कि जो समुच्चय एक में, समुच्चय ए समुच्चय में जो है केवल एक ही अवयव है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यानी समुच्चय के अंदर में एक ही अवयव है, इस प्रकार से। या फिर से जो है आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, या फिर से जो है इस प्रकार से जो है देखने को मिलेगा एक समुच्चय। ये सब क्या हो गया, ये एक समुच्चय का जो है उदाहरण हो गया। ये सारा क्या है, एक समुच्चय है, ऐसा कुछ एक समुच्चय होता है। आगे हम पढ़ते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, इसको परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय ना, हमने ये दोनों पढ़ लिया है, ये पढ़ेंगे परिमित समुच्चय। वैसा परिमित परिमित समुच्चय, वैसा अवयव, वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय इसमें अवयव, जिसमें अवयव निश्चित हो, क्या हो,
निश्चित हो या गिना जा सके, निश्चित हो या फिर गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमको परिमित समुच्चय कैसे होता है, कैसा दिखाई देता है, जैसे कि ये है, ये कुछ इस प्रकार से। ये क्या हो गया, परिमित समुच्चय। इसमें लिमिट मात्रा में जिसको हम गिन सकते हैं, इसके अंदर का जो अवयव है। ठीक है ना। 1 2 3 4, इसमें कितने एलिमेंट्स है, यानी कितने अवयव है, 4 एलिमेंट है। क्या लिखे, जिसे गिना जा सके। ठीक है ना। 4 एलिमेंट है, इसको गिन सकते हैं आसानी से, इसे परिमित समुच्चय कहते हैं। या फिर से जो है 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 10 यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x 10 से छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इस प्रकार से 10 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, 10 से छोटी अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 है 10 से छोटी अभाज्य संख्या। तो यानी कि इसको आसानी से गिन सकते हैं, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, अभाज्य संख्या में 5 एलिमेंट्स होंगे। या फिर 10 से छोटी विषम संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, विषम संख्या, विषम संख्या। इस 10 से छोटी में कितने विषम संख्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। 1 2 3 4 5, इसमें जो है 5 अवयव होंगे। ठीक है ना। ये क्या होंगे, जिसे आसानी से हम गिन सकते हैं, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। इसके आगे अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय वैसा अवयव जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है ना। या उसका एलिमेंट अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। या फिर गिना न जा सके, गिना न जा सके, जैसे में कुछ इस प्रकार से इनफाइनाइट तक। ये हो गया अपरिमित समुच्चय। ठीक है ना। या फिर इस प्रकार से x सच दैट x प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है। x जो है प्राकृत संख्या हम जानते हैं कि ये जो है बहुत, यानी कि लिमिट में नहीं होता है, यानी कि जो है अनंत तक जो है जाते रहता है। ठीक है ना। उसके बाद ये अपरिमित समुच्चय समझ गए होंगे। उसके बाद जो है हम देखते हैं आगे समान समुच्चय, समान समुच्चय। समान समुच्चय वैसा समुच्चय, वैसा समुच्चय जिसमें अवयव और अवयवों की संख्या, अवयवों की
संख्या दोनों समान हो उसे समान समुच्चय कहते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलेंगे समान समुच्चय अवयव और अवयवों की दोनों की संख्या जो है समान हो, ठीक है ना। वैसा समुच्चय जिसमें अवयव और अवयवों की संख्या दोनों समान हो, अवयव और अवयवों की संख्या, जैसे कि आपको सीट ए में हमको देखने को मिलेगा 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से, और सीट बी में भी 1 2 3 इसमें देखेंगे। अब सॉरी इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 3 1 2 इस प्रकार से, जिसमें अवयव इसमें भी 3 अवयव इसमें भी 3 अवयव, और अवयवों की संख्या क्या कहता है, अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए। समुच्चय ए में 1 है, समुच्चय बी में भी 1 है, समुच्चय ए में 3 है, समुच्चय बी में भी 3 है, समुच्चय ए में 2 है, समुच्चय ए में भी 2 है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये समझ गए होंगे तो आगे भी ये समझ गए होंगे तो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा काम आ गया था घर पे तो चले गए थे, तो आगे हम क्या करते हैं, क्या पढ़ा था अभी, समान समुच्चय, उसके आगे हम उप समुच्चय पढ़ते हैं। उप समुच्चय, उप समुच्चय क्या है, आगे उप समुच्चय है तो उप समुच्चय पढ़ लेते हैं। क्या है उप समुच्चय, उप समुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें ए की सभी अवयव, वैसा समुच्चय जिसमें ए की सभी अवयव बी में उपस्थित हो तो ए बी का उप समुच्चय होगा। जैसे हम आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि समुच्चय ए है, ए में जो है कौन कौन सा अंक है, 1 होगा 2 होगा 3 होगा, ठीक है ना। समुच्चय बी है तो बी में कौन कौन सा होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 होगा, इस प्रकार से कुछ आपको उप समुच्चय देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए समुच्चय ए में भी 1 है, समुच्चय बी में भी 2 1 है, समुच्चय ए में भी 2 है, समुच्चय बी में भी 2 है, समुच्चय 3 में भी है, समुच्चय ए में भी 3 है और समुच्चय बी में भी 3 है, यानी कि समुच्चय ए का सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, समुच्चय ए जो है समुच्चय बी का क्या है, उप समुच्चय है, इस प्रकार से कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आगे अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय सेम होता है, सेम टू सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। यहाँ पे खाली अधिसमुच्चय लिख देते हैं, अधिसमुच्चय वैसा समुच्चय जिसमें ए की सभी अवयव बी में उपस्थित हो तो बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। बी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। बी ए का अधिसमुच्चय कहलाएगा, बस इतना ही डिफरेंट है। देखिए समुच्चय ए में भी ये ले लिए हैं, समुच्चय बी में भी फिर से वही ले लिए हैं, और देखेंगे समुच्चय ए का सभी समुच्चय बी में भी उपस्थित है, तो यहाँ पे क्या होगा, समुच्चय बी जो है, ये जो बी है, ये समुच्चय बी समुच्चय ए का क्या होगा अधिसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। अब जो है 2 और बच गया समुच्चय, 2 समुच्चय को कल पढ़ेंगे, जो कि घात समुच्चय और एक जो है सर्वत्र समुच्चय, उसके बारे में कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आई होप कि ये इतना बात आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा काम आ जाता है घर में तो चले जाना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर क्लो नहीं, कहने का मतलब कि चलिए छोटी, तो फिर मिलते किसी नए वीडियो में, नए टॉपिक का है क्या, यही जो है समुच्चय जो अभी 8-10 क्लास ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो मिलते किसी नए वीडियो में, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत।